हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति रात्रि का अंधकार था और रात्रि के अंधकार में दौड़ता हुआ जा रहा था, दौड़ता हुआ जा रहा था। पीछे भयानक भयानक आवाजें आ रही थी, जोर जोर से हवाएं चल रही थी, आकाश में बिजली गड़क रही थी। केवल और केवल दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। अब रात्रि का जब अंधकार था तो उसे दिखाई नहीं दिया और एक कुएं में जाकर के वो गिर गया। जैसे ही वो कुएं में जाकर गिरा तो उस कुएं के मध्य में बीच में एक वृक्ष की जड़ लटक रही थी, तो उसके हाथ में वो जड़ आ गई। अब तो महाराज जैसे ही जड़ आई हाथ में, तुरंत नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा अजगर मुख खोलकर बैठा हुआ था। अब तो सोच में पड़ गया, कहने लगा कि यदि ये वृक्ष की जड़ मेरे हाथ में नहीं आई होती तो मैं इस कुएं में गिर जाता और उस कुएं में बैठा हुआ अजगर मुझे डस लेता और मेरी मृत्यु हो जाती। बारंबार महाराज अपने जीवन को धन्य समझने लगा, लेकिन जैसे ही देखा तो दो चूहे मिल करके उस जड़ को काट रहे थे। अब तो चिंता बढ़ गई, चिंता में पड़ गया। बोले मैं तो जब तक ही सुरक्षित हूं, जब तक ये चूहे इस जड़ को काट नहीं देते, और जैसे ही चूहे इस जड़ को काटेंगे और मैं इस अजगर के मुख में चला जाऊंगा, चिंता लग गई। ध्यान देना प्यारे भाई बहनों, लेकिन जिस वृक्ष की जड़ से वो लटका हुआ था, उस वृक्ष की डाली पर बहुत बड़ी मधुमक्खी ने अपना घर जमाया हुआ था, और उस मधुमक्खी के उस घर से, उस झुंड से एक एक बूंद शहद की टपक रही थी। अब जैसे ही एक बूंद शहद की उस वृक्ष की डाली से टपकी और इसके होठ पर आई, इसके होठ पर आकर के गिरी, इसने सोचा क्या है, अब दोनों हाथ तो जड़ से पकड़ रखे हैं, जड़ को पकड़ रखा है, तो अपनी जीभ घुमाई और जीभ घुमाकर महाराज उस शहद की बूंद को चाटने लगा। उस व्यक्ति को वो शहद इतना मीठा लगा, इतना मीठा लगा कि उसके आनंद में, उसके स्वाद में खो गया। अब तो दोनों नेत्र खोल करके और महाराज अपना पूरा ध्यान केवल और केवल उस मधुमक्खी के झुंड पर लगा दिया कि कब वहां से बूंद टपके, कब वहां से शहद टपके और कब मैं अपने जीव के द्वारा, अपने होठों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा उस स्वाद को प्राप्त करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इतना खो जाता है कि कुएं में लटका है, जड़ उसने पकड़ रखी है, दो चूहे उस जड़ को मिलकर काट रहे हैं, नीचे एक अजगर है जो मुख खोल करके उसका इंतजार कर रहा है, वो सब भूल जाता है। वो तो केवल और केवल उस मिठास, उस शहद में अपना ध्यान लगा देता है। तो जो कुएं में जो व्यक्ति लटक रहा है ना, वो कौन है? वो आप और मैं है, वो और कोई नहीं है, हम सब हैं। हम सब भी इस संसार रूपी कुएं में ही हैं, और जैसे जड़ को पकड़ करके वो लटका हुआ है, ऐसे आयु रूपी रस्सी को हम पकड़े हुए हैं। जैसे चूहे उस जड़ को कुतर रहे हैं, ऐसे ही हमारी आयु का एक एक दिन कम होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। ये अजगर कौन है? ये अजगर काल है। लेकिन हम और आप भी भैया, जैसे शहद की बूंद में वो भूल जाता है, ऐसे आप और हम भी तो भूले ही गए हैं ना कि हमें मरना भी है। अच्छा, कहते हैं ना आजकल तो गारंटी सब चीज की खत्म होती जा रही है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं कि मरना तो है ही है। जैसे संसार में इतने सारे काम हैं, कोई हो या ना हो, लेकिन मरना तो निश्चित है ही है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं, एक एक दिन हमारा जा रहा है और हम संसार के जैसे वो शहद की बूंद में खोया हुआ है, हम संसार के साधनों में खोए हुए हैं।
हाय धन, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय गाड़ी, हाय घोड़ा, महाराज जीवन में ते हाय हाय खत्म ही नहीं होए हैं भैया। कितनों कमा लो पर जब जाओगे ना तो कछु साथ में नहीं लेके जा पाओगे, सब यहाँ के यहीं धरो रह जाएगा। भाव से बोले राधे। और हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति रात्रि का अंधकार था और रात्रि के अंधकार में दौड़ता हुआ जा रहा था, दौड़ता हुआ जा रहा था। पीछे भयानक भयानक आवाजें आ रही थी, जोर जोर से हवाएं चल रही थी, आकाश में बिजली गड़क रही थी। केवल और केवल दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। अब रात्रि का जब अंधकार था तो उसे दिखाई नहीं दिया और एक कुएं में जाकर के वो गिर गया। जैसे ही वो कुएं में जाकर गिरा तो उस कुएं के मध्य में बीच में एक वृक्ष की जड़ लटक रही थी, तो उसके हाथ में वो जड़ आ गई। अब तो महाराज जैसे ही जड़ आई हाथ में, तुरंत नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा अजगर मुख खोलकर बैठा हुआ था। अब तो सोच में पड़ गया, कहने लगा कि यदि ये वृक्ष की जड़ मेरे हाथ में नहीं आई होती तो मैं इस कुएं में गिर जाता और उस कुएं में बैठा हुआ अजगर मुझे डस लेता और मेरी मृत्यु हो जाती। बारंबार महाराज अपने जीवन को धन्य समझने लगा, लेकिन जैसे ही देखा तो दो चूहे मिल करके उस जड़ को काट रहे थे। अब तो चिंता बढ़ गई, चिंता में पड़ गया। बोले मैं तो जब तक ही सुरक्षित हूं, जब तक ये जड़, ये चूहे इस जड़ को काट नहीं देते, और जैसे ही चूहे इस जड़ को काटेंगे और मैं इस अजगर के मुख में चला जाऊंगा। चिंता लग गई। ध्यान देना प्यारे भाई बहनों, लेकिन जिस वृक्ष की जड़ से वो लटका हुआ था, उस वृक्ष की डाली पर बहुत बड़ी मधुमक्खी ने अपना घर जमाया हुआ था, और उस मधुमक्खी के उस घर से, उस झुंड से एक एक बूंद शहद की टपक रही थी। अब जैसे ही एक बूंद शहद की उस वृक्ष की डाली से टपकी और इसके होठ पर आई, इसके होठ पर आकर के गिरी, इसने सोचा क्या है, अब दोनों हाथ तो जड़ से पकड़ रखे हैं, जड़ को पकड़ रखा है, तो अपनी जीभ घुमाई और जीभ घुमाकर महाराज उस शहद की बूंद को चाटने लगा। उस व्यक्ति को वो शहद इतना मीठा लगा, इतना मीठा लगा कि उसके आनंद में, उसके स्वाद में खो गया। अब तो दोनों नेत्र खोल करके और महाराज अपना पूरा ध्यान केवल और केवल उस मधुमक्खी के झुंड पर लगा दिया कि कब वहां से बूंद टपके, कब वहां से शहद टपके, और कब मैं अपने जीव के द्वारा, हैं, अपने होठों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा उस स्वाद को प्राप्त करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इतना खो जाता है कि कुएं में लटका है, जड़ उसने पकड़ रखी है, दो चूहे उस जड़ को मिलकर काट रहे हैं, नीचे एक अजगर है जो मुख खोल करके उसका इंतजार कर रहा है, वो सब भूल जाता है। वो तो केवल और केवल उस मिठास, उस शहद में अपना ध्यान लगा देता है। तो जो कुएं में जो व्यक्ति लटक रहा है ना, वो कौन है? वो आप और मैं है, वो और कोई नहीं है, हम सब हैं। हम सब भी इस संसार रूपी कुएं में ही हैं, और जैसे जड़ को पकड़ करके वो लटका हुआ है, ऐसे आयु रूपी रस्सी को हम पकड़े हुए हैं। जैसे चूहे उस जड़ को कुतर रहे हैं, ऐसे ही हमारी आयु का एक एक दिन कम होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। ये अजगर कौन है? ये अजगर काल है। लेकिन हम और आप भी भैया जैसे शहद की बूंद में वो भूल जाता है, ऐसे आप और हम भी तो भूले ही गए हैं ना कि हमें मरना भी है। अच्छा, कहते हैं ना आजकल तो गारंटी सब चीज की खत्म होती जा रही है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं कि मरना तो है ही है।
जैसे संसार में इतने सारे काम है, कोई हो या ना हो, लेकिन मरना तो निश्चित है ही है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं, एक एक दिन हमारा जा रहा है और हम संसार के जैसे वो शहद की बूंद में खोया हुआ है, हम संसार के साधनों में खोए हुए हैं। हाय धन, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय गाड़ी, हाय घोड़ा, महाराज जीवन में ते हाय हाय खत्म ही नहीं होए हैं भैया। कितनों कमा लो, पर जब जाओगे ना तो कछु साथ में नहीं लेके जा पाओगे, सब यहाँ के यहीं धरो रह जाएगो। भाव से बोले राधे।